अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ विद TNN। जी हाँ नाज़रीन, हमारा ये अपने तर्ज का प्रोग्राम आज जिसका आपको लास्ट वीक में भी दिखाया, हमारे साथ MS थे, इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर उस्मान थे। आज हमारा ये अपनी नौयत का तीसरा प्रोग्राम और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ विद TNN जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ताकि हमारे जितने भी नाज़रीन हैं, देखने वालों को सेहत के हवाले से जो है वो आगाह करते रहें और इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। नाज़रीन, आज मेरे साथ साहिवाल की मशहूर और मारूफ हस्ती मौजूद है। बिल्कुल नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हारून रहमान गिलानी साहब की। बिल्कुल इनका नाम नाकाबिल फरामोश है अपने खिदमात के हवाले से। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक साहिवाल मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल हैं। इनको वेलकम करते हैं। सर, बहुत वेलकम आपको करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने कीमती वक्त निकाल कर हमें जो है यहाँ पर टाइम दिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा मुख्तलिफ प्रोग्राम होना चाहेगा। आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड डॉक्टर साहब से, कि जो भी हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे बात की शुगर के ऊपर, उससे लास्ट टाइम हमने बात की मैदे के ऊपर। ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। रमज़ान में भी हम आपको आपके एहतियाती तदाबीर बताते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग आपके साथ नए से नए प्रोग्राम में आते रहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अगेन, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर कि आपने आज कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, बात हम शुरू करते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड। ऑर्थराइटिस, ज़ाहिर बात है ऑर्थोपेडिक के हवाले से ये मैं आपसे प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। ऑर्थराइटिस है क्या, इसे कहते क्या हैं? जोड़ों का दर्द जो कि रूटीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है और आम तौर पे गंठिया भी लोग कहते हैं इसको। जी, इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कितनी इकसाम होती हैं और क्या आप समझते हैं कि इसमें इकसाम कुछ हर बंदे ने, हर पेशेंट ने अपना एक जो है वो बनाया होता है आपकी, क्योंकि आप इसको स्पेशलिस्ट है, क्या इसमें कितनी इकसाम होती हैं? हाँ, इसकी 3-4 इकसाम हैं जो कॉमन है। उसमें सबसे कॉमन तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जी, जो आम तौर पे लेट एज में 50 ईयर्स एंड प्लस में शुरू होता है एजिंग प्रोसेस के साथ। यूँ समझें कि हमारे जोड़ आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ उनके अंदर जो गूदा होता है या उनके अंदर कॉटलेज होती है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है और उसका स्पेस, उसकी जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेन स्टार्ट हो जाता है, बोन एक्सपोज होती है, मेन बोन, तो पेन शुरू हो जाता है पेशेंट को और साथ स्टिफनेस शुरू हो जाती है। सर इसमें मैं बात एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा। इसमें आजकल यंग जनरेशन भी बड़ी आ गई है, तो ये भी इसमें कोई एग्ज़ाम होती हैं या ये भी इसमें शामिल होता है? जी हाँ, यंग में ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एज सच प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं होता। सही, जैसे आप एज के साथ उसमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस यंग एज में हो सकता है। उसमें कोई और बीमारी यंग एज में या बचपन में कई दफ़ा कुछ मरूसी या पैदाइशी मसाइल भी होते हैं जोड़ों के, उसकी वजह से सेकेंडरी जब बोन चेंजेस आती हैं, बोन की कार्टिलेज और मेनिस्कस जब डीजनरेट होती है तो उसके सेकेंडरी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जो यंग एज में भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक और भी यंग एज में है जिसमें सोजिश की वजह से भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस करते हैं। सर लेट एज की अगर डॉक्टर साहब बात की जाए, नौजवान तो चले हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगर लेट एज में जो दर्द होता है जोड़ों का, इसको क्या कहते हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं इसको, जो एज के साथ इसे हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है पेशेंट को पेन, सही, सबसे पहले पेन स्टार्ट होती है जो कि स्पेशली वेट बियरिंग पे जब वो वॉकिंग शुरू करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ में, नमाज में बैठते हैं, स्क्वैटिंग करते हैं, वॉशरूम में बैठना, तो इनको डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है, पेन और साथ साथ उसका जोड़ का अकड़ाव जिसे हम स्टिफनेस भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करता है, डॉक्टर साहब मेरे ना दर्द है और साथ मेरा जोड़ ना थोड़ा सा जाम होना शुरू हो गया, उसकी हरकत कम होना शुरू हो गई और मेरी डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसको अगर हम हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, आपने डिटेल में बता दिया है, इसकी तशख़ीस किसी टेस्ट के ज़रिए होती है और इसका इलाज क्या होता है, अगर आपने जो भी इस टर्म की बात की है? हाँ, एक तो खैर यही जब भी कोई पेशेंट 50 के बाद आता है तो जब वो जोड़ों में दर्द करता है, जो स्पेशली सबसे ज़्यादा नी जॉइंट्स में होता है, तो नी जॉइंट्स के साथ जब भी पेशेंट 50 प्लस आता है हमारे पास, तो हमारे पहला ध्यान ये आता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि किस स्टेज पे पेशेंट आया है। रूटीन में हमारे लोगों को ऐसी अवेयरनेस नहीं है, वो अक्सर लेट आते हैं जी। अगर इनिशियल स्टेज में आए तो हम उस जॉइंट को सेव कर लेते हैं कुछ मेडिसिन से, कुछ और मैनेवर्स होते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी होती है, तो उनका जॉइंट के अंदर ही जो गूदे वाली हड्डी होती है या कार्टिलेज होती है वो बच जाती है और वो ज़्यादा अरसा चल सकते हैं। लेकिन अक्सर हमारे पेशेंट छोटी मोटी पेन को बॉदर नहीं करते और सेकंड या थर्ड स्टेज पे आते हैं जब वो कार्टिलेज मुकम्मल डैमेज हो चुकी होती है, स्पेस कम हो चुकी होती है और जॉइंट में
डिफॉर्मिटीज यानी टेढ़ापन भी आना शुरू हो जाता है, अक्सर लेट आते हैं, उस वक्त फिर प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब ऑस्टियोप्रोसिस, ये भी एक टर्म यहाँ पर यूज़ हुई है, मैं शायद इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ। ऑस्टियोप्रोसिस होती क्या है, इसकी अलामात क्या है? हाँ, अब ऑस्टियोप्रोसिस एक ऐसी समझें, ये भी कुछ एज के साथ भी होती है, ठीक है, यानी वक्त के साथ साथ इंसान के पट्टे हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं, सही, हड्डियों की भुरभुरापन, ठीक है। यंग आदमी की हड्डी स्टाउट होती है, उसकी कैविटी, उसकी बोन स्ट्रांग होती हैं। जैसे ही वो 50 के करीब क्रॉस करता है, स्पेशली ख़वातीन में ज़्यादा अर्ली पीरियड होती है। उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन का जो मेंसेस का पीरियड है, माहवारी जब बंद होती है, एक हार्मोनल स्पोर्ट होती है ईस्ट्रोजन, वो ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म होता है तो हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं। पेन पूरे जिस्म में, बॉडी एक्स पेन, और स्पेशली ये बैक के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। मोहरा पे असर करती है, रिस्ट पे असर करती है, हिप पे असर करती है। इसकी डॉक्टर साहब अर्ली अलामात की अगर बात की जाए, जी, ये लेट एज में भी, अब देखिए मेरा क्वेश्चन हमेशा है, क्योंकि मैं यंग जनरेशन से ताल्लुक इस टाइम रखता हूँ, मेरा डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन बार बार ये भी होगा कि यंग जनरेशन में ये चीज़ पाई जाती है? यंग में फिर उसी तरह ही, अगर कोई उसको डिजीज़ है, उसकी इनएक्टिविटी है, कोई उसको गंठिया टाइप, जिससे हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं या गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, तो यंग एज में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है। एक्टिविटी कम होती है तो बोन डेफिनेटली थोड़ी सी वीक होनी शुरू हो जाती है। तो लोकलाइज किसी एरिया में सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हैं, यानी वो कम होती है बहरहाल, लेकिन वो भी चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा, ये ओल्ड एज ज़्यादा। इसकी ख़वातीन की बात है, इसकी अलामात की अगर बात की जाए, इसकी मेन और इम्पॉर्टेंट अलामात, क्योंकि हम लोग डॉक्टर साहब सही सीधा बात बताते हैं आप लोगों को, हमारे नाज़रीन भी, मैं आपसे एक फ्रेंडली गुफ्तगू कर रहा हूँ, हेल्दी गुफ्तगू कर रहा हूँ इस टाइम। मैं और हमारी जनरेशन और हमारे आजकल के इंटरनेट के दौर के ऊपर हम लोग जाके सर अलामात चेक करते हैं इंटरनेट के ऊपर। इसकी बेसिक अलामात क्या होती हैं जो हमें नोट करनी चाहिए और फिर डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए? हाँ, बेसिक में मेनली तो यही पेन स्टार्ट होती हैं। बेसिक जो नहीं, पूरी बॉडी एक्स एंड पेन हमसे कहते हैं, तो पूरे जिस्म में दर्द है, मरीज़ कहता है जी मेरा, जब कमर तो ख़ास तौर पे, ठीक है, हिप में पेन होती है, डेली एक्टिविटीज़ में उसकी लिमिटेशन होना शुरू हो जाती है, सही, यानी वो उस तरह जिस तरह पहले वेट गेन करता था उस तरह नहीं, और कमर में कई दफ़ा खाम भी आना शुरू हो जाता है। जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो मोहरे थोड़े से बैठना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ की कमर आगे झुक जाती है। अक्सर आपने देखा होगा ओल्ड एज में काफ़ी लोग उसकी कमर आगे झुकी होती है, वाले कद भी छोटा होगा महसूस। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब इसके तशखीस के हवाले से कोई टेस्ट आप रेफ़र करते हैं? हाँ, कोई इस पे इस हवाले से होता है कोई टेस्ट? हाँ, एक तो खैर हम रूटीन एक्सरे भी करवाते हैं जी, ठीक है। अगर बैक किक का मसला है तो लंबोस्टेकस स्पाइन के एक्सरे होते हैं, ठीक है। CBC भी रूटीन में कर लेते हैं। फिर हम सेकेंडरी बीमारियां भी ज़रूर देखते हैं, कोई डायबिटीज़ है, कोई बड़ी बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सारों में सिगरेट स्मोकिंग है, ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जो बोन्स को कमज़ोर करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट इसके लिए होता है, डेक्सा स्कैन कहते हैं, वो हम करते हैं, जो हमें स्पेसिफिकली बताता है। बल्कि अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये रूटीन टेस्ट बन गया। अभी हमारे लोग कुछ अफोर्ड नहीं करते या उतना भी नहीं चलता, लेकिन होना चाहिए कि वो पता लग जाना चाहिए कि वो टाइम से अगर तशखीस हो जाएगी तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये किस उम्र में, अगर किस हद तक जाता है, मतलब अभी आपने बात की इसकी टेस्ट होता है, ये किस उम्र तक जाके बंदा जो है वो डिजीज़ इसको हो सकता है? ये आपने, या नौजवानों को तो मैं अब चलें एक दफ़ा आपने क्लियर कर दी एक चीज़, अब ये वाला जो डिजीज़ आप बात कर रहे हैं किस उम्र तक और किस अफराद को ज़्यादातर, मतलब ख़वातीन में ज़्यादा कहते हैं या मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है? ख़वातीन में जल्दी अपीयर हो जाता है, यानी 50 साल की उम्र के बाद ख़वातीन में जब जैसे ही उनको मेनोपॉज़ होता है, माहवारी बंद होती है, तो उनको स्टार्ट हो जाती है। मेल्स में ये, अगर मेल हेल्दी एक्टिव है तो उसको 60 ईयर्स के बाद अपीयर होती है। 10 साल का फ़र्क है, ख़वातीन में जल्दी होता है, मेल्स में देर से। अच्छा, अब ये इसमें हमें टाइम से कंट्रोल करना ज़रूरी है, बिल्कुल, ठीक है। उसमें हम कोई डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ओबेसिटी है, वज़न कम करवाते हैं, ये चीज़ें कम करवाते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये बढ़ जाए तो अल्टीमेटली फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। मोहरों का फ्रैक्चर भी होता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हम कहते हैं। इसी तरह हिप में बहुत कॉमन है जी, हिप का आपने अक्सर देखा होगा, बुजुर्ग आदमी कई दफ़ा जस्ट उठते ही हैं तो हड्डी टूट जाती है, चोट नहीं लगी होती, वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस को होती है, और हिप का, नेक का, फीमर के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, वो बड़े कॉमन है। इसी तरह रिस्ट के फ्रैक्चर है,
पेशेंट अक्सर आपने देखा होगा जब बुजुर्ग आदमी गिरता है तो खुद की हड्डी रेस्ट से टूटती है, बिल्कुल ऊपर से कमी होती है, ज़्यादा यहाँ से टूटती है, वहाँ भी ऑस्टियोपोरोसिस का इफेक्ट होता है, डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर्स होते हैं, उनसे बचाना होता है। डॉक्टर साहब, इनकी एहतियाती तदाबीर, ख़ासकर हमारे आपने एजेड लोगों की बात की है, इनमें क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? कोई मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, कोई इसमें एक्सरसाइज होती है, इसमें क्या चीज़ें हमें जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, इसमें एक तो ये चीज़ है कि हमारा लाइफस्टाइल सही, दूसरा हमारा वेट बहुत कंसीडर करता है। एग्जैक्टली। हमारी अक्सर ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, हमारी डाइट्स पे हम लोग उतना केयर नहीं करते और अक्सर 50 के करीब लोग आके अपना वेट बढ़ाया होता है। वो कंट्रोल होगा, कम वेट होगा तो ऐसे पेशेंट में प्रॉब्लम कम होगा। सही। एक तो हमें वेट रिडक्शन, उसके लिए डाइट की भी मॉडिफिकेशन, ऐसी डाइट्स जो जिसम को ज़्यादा मोटा करती हैं या फैटी करती हैं वो नहीं लेनी चाहिए, जो ताकत देती हैं वो लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें एक्सरसाइज, प्रॉपर वॉक, बैक की एक्सरसाइज, तमाम अपने मसल्स को हमने एक्सरसाइज के ज़रिए उनकी टोन उनको मजबूत रखना है। जब वो मजबूत रहेंगे तो हड्डियों का साथ देंगे और हड्डियों पे इतना जल्दी इसकी कॉम्प्लिकेशन ले जा सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खदशे पे आते हैं इसके, अगर इसका इलाज ना किया जाए वक्त पर, इसके क्या खदशे हो सकते हैं? मतलब क्या इसके लिए क्या डेंजरस हो सकता है, खासकर एजेड लोगों के अंदर, की बताइएगा ज़रा। मेनली तो फ्रैक्चर्स, जिस तरह से होता है कि नेक का फीमर का फ्रैक्चर बड़ा कॉमन इसमें है, रिस्ट के फ्रैक्चर्स कॉमन है, और इस तरह से बैक कंप्रेशन फ्रैक्चर जो होते हैं, मोरे कोलैप्स हो जाते हैं और कमर में। इसके अलावा डेफिनेटली और भी पूरी बॉडी एक्स पेन सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। मेन इसका डेली एक्टिविटी पेशेंट की डिस्टर्ब होती है और खुदा ना खासा फ्रैक्चर हो जाए, बेडरिडन हो गया तो फिर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल नाज़रीन, बात चल रही थी हमारी डॉक्टर साहब के साथ ऑर्थोपेडिक के रिलेटेड। आखिर में मैं अपने नाज़रीन के लिए डॉक्टर साहब से एक मैसेज लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, कोई लास्ट मैसेज, खासकर क्योंकि आपके डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ऑर्थोपेडिक और आपने आज जोड़ों का दर्द, अभी मैंने आपको नाज़रीन बात हमारी चल रही थी, जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन दर्द है। मैं अगर ना बात करूँ नौजवानों की, मैं बात करूँ बूढ़े ज़ाहिर बात है इस एज में आ जाते हैं और उनको ये ज़रूरत होती है, लेकिन नौजवान भी आजकल इसमें मुब्तला हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई है ताकि आप लोग इससे जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और इस डिज़ीज़ से जो है वो बच सकें। डॉक्टर साहब, लास्ट आप कोई मैसेज अगर हमारी साहिवाल और हमारी तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी ये वीडियो जाती है, तो आप ये बताइएगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग अपनी इस आज के टॉपिक के हवाले से? ये दोनों प्रॉब्लम जो मैंने बताए हैं, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जी, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उसको एक तरतीब के साथ, एक प्रॉपर उसमें हमारी डाइट हो, हमारा वज़न ना बढ़े, प्रॉपर हमारी एक्सरसाइजेस, वॉक्स हों, ठीक है, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम डेवलप होता है तो फौरी ट्रीटमेंट करें ताकि ये बढ़े नहीं, अगली स्टेज पे ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में ये है कि जिस तरह से हम चिकनाई, चावल, मीठी चीज़ें ज़रा कम रखें, वज़न ना बढ़ने दें, बाकी प्रॉपर आपके पास प्रोटीन, एक बैलेंस डाइट, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, आपके वाइटामिन हैं, आपके मिनरल्स हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा मकदार में, फैट्स भी एक ख़ास मकदार में, लेकिन कोई भी ऐसी डाइट जिससे वज़न बढ़े। हमारे आमतौर पर चावल और क्या मीठी चीज़ें खाने का बहुत हमारे कुछ लोगों में रिवाज होता है, जिससे अपना वज़न बढ़ा देते हैं, वो एक एडेड फैक्टर होता है और ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी इन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, आज का मैसेज डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया और इन्फॉर्मेटिव मैसेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह TNN न्यूज़ जो हमारी हेल्थ विद TNN प्रोग्राम कारीगर अपना मैसेज कन्वे कर रही है। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे व्यूअर्स को जो है इन्फॉर्मेशन दी। और ज़ाहिर बात है मैं फिर ये आखिर में बात करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन नायाब मिलती है और ज़ाहिर बात है ये इन्फॉर्मेशन हर कोई नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह TNN ने ये अपना ज़िम्मा उठाया है कि अपनी व्यूअरशिप तक हर एक मसले को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हम लोग DHK हॉस्पिटल साहिवाल के तमाम डॉक्टर्स को, इसके अलावा जो हमारी जहाँ तक हमारी रसाई हो सकेगी इंशाल्लाह हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।